आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इन डिटेल में सारा जो है इंपोर्ट का लॉ। जो यहाँ से हमने एक सैंपल के तौर पे हम ऑक्शन की वेबसाइट पे जाएंगे, एक गाड़ी को उठाएंगे जो सस्ते में सस्ती, मतलब सस्ते में तकरीबन यहाँ पे जो सस्ती हमें मिल जाए, और वहां पे अगर हम उसको भेजते हैं तो सारे का सारा उसमें बीच में क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे, कहाँ कहाँ पे आपने कितने कितने चार्जेस पे करने हैं, और लगभग जो है सब कुछ टैक्सेस पे करके सब कुछ वहां पे कितने में पड़ेगी और क्या लॉस हैं। तो बुनियादी चीजें तो इसमें ये हैं। मुझे अभी मतलब लोगों के मैसेज आते हैं, हमें टोयोटा कोरोला 1980 चाहिए, हमें भेज दो पाकिस्तान। तो भाई बुनियादी चीजें तो ये हैं कि वो मैं काफी वीडियो में बताया कि आप जो कार जो है वो आप 3 साल पुरानी इंपोर्ट कर सकते हो। ये पाकिस्तान के गवर्नमेंट का लॉ है। अक्सर लोग समझते हैं जापान का, नहीं, जापान तो चाहेगा हमारी सारी गाड़ियां ले जाओ, हमारे मुल्क में पैसा है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का लॉ है, और ये इन्होंने लॉ रखा है जो वहां पे इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, जो थोड़ी बहुत जो भी है, ये जो पहले मेहरान बना सुजुकी जो है वहां की, तो बाकी वहां पे जो भी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री है, हिनो मिनो, ये सारी चीजें, तो उनको जो है सपोर्ट करने के लिए, ताकि उनकी गाड़ियां बिकें, तो ये यहाँ पे इन्होंने इस तरह का लॉ रखा है कि पुरानी गाड़ियां वहां पे ना आए। तो नई गाड़ी ज़ाहिर यहाँ पे भी थोड़ी महंगी होती है, फिर उस पर टैक्सेस इतने हैं कि फिर वो गाड़ी वहां पे पहुंचते पहुंचते काफी महंगी पड़ जाती है। तो आज हम ये भी देखेंगे कि टैक्सेस कितने हैं और सारी कहानी। और बाकी यह है कि इसमें दो स्कीम्स हैं, मतलब आम कोई बंदा जो है गाड़ी अगर मंगाता है सेल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तो उस पर बहुत टैक्सेस हैं। उस पर फ्री है कि आपका सेल्स टैक्स भी है, और मतलब समझें कि एक गाड़ी पे समझें कि $2000 जो है एडिशनल है, तो फिर उस पर कोई नहीं मंगाता। ऑप्शन क्या बचता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बाहर रहते हैं वो गाड़ी मंगा सकते हैं, और उसके फिर दो मेथड हैं। एक ये है कि गिफ्ट स्कीम, कि आप जो है अपनी गाड़ी गिफ्ट करो अपने किसी ब्लड रिलेटिव को, आप जॉब करते हो कहीं और, या फिर ये है कि जो स्टूडेंट हैं, जो स्कॉलरशिप हैं, जिनके पास एक सोर्स ऑफ अर्निंग है, वो कर सकते हैं, जो लीगल वीजे पे कहीं और किसी कंट्री में रहते हैं, सिर्फ जापान में नहीं पूरी दुनिया में कहीं पे भी वहां पे जॉब करते हैं, वहां पे बिजनेस करते हैं, तो वो जो है 2 साल में एक गाड़ी मंगा सकते हैं। और जो कार है वो 3 साल पुरानी और आ सकती है, और उसके अलावा जो एसयूवी है तो वो जो है 5 साल पुरानी है। या कमर्शियल व्हीकल हैं जैसे सुजुकी एवरी टाइप, ये सारी जो गाड़ियां हैं जो कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होती हैं, वो आप 5 साल पुरानी गाड़ी इंपोर्ट कर सकते हो पाकिस्तान में। तो अभी जो है फर्दर मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें। हम एक सैंपल के तौर पे हम किसी सस्ती गाड़ी 660 सीसी गाड़ी को लेते हैं। मुझे और भी बहुत मैसेज आए हैं, तो फ्यूचर में हम किसी और गाड़ी को भी ले लेंगे, प्रियस को ले लेंगे। या सबसे ज्यादा मुझे मैसेज आए हैं रेस के, और उसके अलावा जो है रॉकी के। तो इस पे हम बाद में भी वीडियो बना लेंगे। आज हम सबसे जो सस्ता ऑप्शन हमें पड़ेगा उसको हम लेते हैं, तो वो हमें पड़ेगा अल्टो 2023 का, क्योंकि 3 साल गाड़ी है, आ सकती है पुरानी, तो हम 2023 की अल्टो को ले लेंगे। कितने में हमें पड़ेगी, तो ये आज मैं आपको ऑक्शन की वेबसाइट खोल के सारी डिटेल में बताऊंगा कि उसमें फिर एडिशनल गाड़ी खरीदी हमने ऑक्शन पे, जो पुश, उसको बोलते हैं पुश प्राइस के बाद उसमें फिर एडिशनल ऑक्शन के क्या क्या चार्जेस हैं, जापान गवर्नमेंट क्या लेती है, फिर शिपमेंट कितनी है, फिर वहां जो पहुंचती है पाकिस्तान में टैक्स कितना है, फिर उसके बाद जो है जो अगर आपको एजेंट रखना है आप खुद डील कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। अगर आप एजेंट रखते हो तो एजेंट कितना लेगा, तो ये सारी चीजें उसमें इन्वॉल्व हैं। तो फिर चलते हैं, पहले गाड़ी को पहले देखते हैं ऑक्शन की वेबसाइट पे कितने की है, फिर आगे फिर शुरू करते हैं। तो चले मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अभी तो है हम ऑक्शन की वेबसाइट पे यहाँ पे, और यहाँ पे हम मेकर सेलेक्ट करेंगे हमारा सुजुकी। तो अल्टो जो है सुजुकी की गाड़ी है, तो हमने डिसाइड किया कि हम अल्टो की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अल्टो यहाँ पे ये हमने अल्टो सेलेक्ट किया। उसके अलावा जो यहाँ पे हमने ईयर सेलेक्ट किया 2023 से लेके 2023। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे सर्च। ये देख सकते हैं आप, बहुत सारी गाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है, और अब इनमें से जो सबसे टॉप पे आई है वो एक एक्सीडेंटल गाड़ी है। तो ये आप देखें, अब इसमें मसला ये है कि ये हमें बड़ी सस्ती मिल जानी है, लेकिन अब इसका ये नहीं पता कि ये इसकी नौयत कितनी है एक्सीडेंट। यहाँ पीछे से एक्सीडेंट वाली गाड़ी हो तो उसको लेने में हर्ज नहीं है, क्योंकि वो पीछे वाला जो है वो जस्ट मतलब ढांचा ही है, उसको रिपेयर किया जा सकता है, जस्ट टीन है। लेकिन यहाँ पे जो है ये इंजन किस हद तक डैमेज है, इससे हो सकता है ये ज़्यादा इंजन डैमेज है, इसको जस्ट सीधा करके उन्होंने सेल करने के लिए इस तरह रख दिया है। और इंजन में फिर इसमें किस हद तक कौन कौन सी चीज़ की डैमेज है, सामने से कोई गाड़ी ठुकी है, तो ये जो है बड़ी सस्ती है। अब इसकी प्राइस जो है ये इसकी प्राइस है, तो ये तकरीबन समझे कि पाकिस्तानी 6 लाख रुपए की ये गाड़ी यहाँ पे जापान में सेल हुई है। ठीक है, तो ये मोस्टली लोग ख़रीदते हैं। तो ये जो है नो क्लेम कॉर्नर में है, कि जो है बस यही है ना, इसको कोई इसको इंस्पेक्शन नहीं है, कोई इसकी चेकिंग वगैरह ऑक्शन नहीं की। जो मालिक था उसको बस जान छुड़ानी थी कि अब तो इसको रिपेयर कराने से बेहतर है कि जितने में बिके जस्ट बिके, जान छूटे ना। तो ये वो सीन है। तो हम इसको नहीं उठाते क्योंकि ये रेयर केसेस में होता है कि इस तरह की हम एक्सीडेंटल में, तो हम इसको सैंपल के तौर पर नहीं उठाते। हम कोई उठाते हैं जो सही गाड़ी हो, नॉर्मल वाली। लेकिन ये जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया जो टॉप पे आ गया था कि इस तरह भी
होता है। मगर दूसरी गाड़ियों को देखें, ये एक 3.5 ग्रेड की गाड़ी है, तो हम इसको ही एज ए बेस के तौर पे लेते हैं। इसकी प्राइस देखते हैं, ये भी 4 व्हील ड्राइव है, तो ये अगर 2 व्हील ड्राइव होती तो और भी ज़्यादा सस्ती मिल जानी थी, लेकिन हम 3.5 में हमें यही मिल रही है। तो ये 2023 का मॉडल है और ये 18 तारीख को सेल हुई है जापान में, ये वाली गाड़ी सप्पोरो के ऑप्शन में। ठीक है, इसकी प्राइस हम देखते हैं, तो ये नॉर्मली बता होता है एवरेज प्राइस, और यहाँ पे जो है ये उस दिन इस प्राइस पे 7,80,000 जापानीज़ येन में ये गाड़ी यहाँ पे सेल हुई थी। तो लगभग हमारी करेंसी में 14.5 लाख बनते हैं इसकी जो प्राइस बनती है पाकिस्तानी रुपीज़ में। तो अभी जो है हम इस प्राइस को बेस लेके हम सारी इसकी कैलकुलेशन करेंगे। इसकी ऑप्शन शीट है, तो 3.5 की गाड़ी है, ये कोई बहुत बड़ा जो है गाड़ी में तो ना कोई मसला नहीं है। ये यहाँ पे लिखा है ये 4 व्हील ड्राइव है, और उसके अलावा सिर्फ जो है एक मन गाड़ी जो है, 1,06,000 गाड़ी जो है किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी। तो चलें जी, अब जो है हम इस पर आगे जो है फर्दर इस पर कैलकुलेशन करते हैं कि फ़र्दर जो है इस पर और क्या क्या जो है इसमें चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, तो चलें जी, मेरी कम जो है दूसरी जो है स्लाइड पे चलते हैं, तो वहाँ पे मैं आपको फर्दर इसकी डिटेल दिखाता हूँ कि इसमें और फर्दर क्या एडिशनल चार्जेस लगेंगे। तो ये हमारी है बेस प्राइस, ये वाली 7,80,000 येन। तो लेट्स बिगिन। ये जो है इस गाड़ी की टोटल जो है कैलकुलेशन है कि पहले हमारी जो है नंबर टॉप पे जो है पुश प्राइस है कि जो हमें ऑक्शन में जिस प्राइस पे पड़ी वो थी 7,80,000 येन, जो हमारी करेंसी में बनते हैं 14,93,000 के लगभग, और उस पर 10% टैक्स है उस प्राइस पे, तो ये बनता है तकरीबन पाकिस्तानी 1.5 लाख के आसपास जो है इसका प्राइस बनता है टैक्स के बाद, इसका जो टैक्स में ऐड होगा। उसके अलावा इसमें फिर रिसाइकल चार्जेस हैं जो हैं हमारे लगभग जो है 9,000 पर, इस कंडीशन में ज़रा से कम थे, लेकिन चले हम 9,000 ले लेते हैं। इस पर जो है तकरीबन था 6,000 जो है उस पर रिसाइकल की फ़ी थी। ऑक्शन फ़ी वो हर गाड़ी पे लगभग 660 cc पे सेम होती है, तकरीबन 10,000 येन, जो पाकिस्तानी बनते हैं 19,200 पाकिस्तानी रुपीज़। और उसके अलावा जो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक्सपोर्टर के चार्जेस, कि यहाँ पे लगभग एक एवरेज जो प्राइस है वो है तकरीबन $400 से $500, जो है जो भी बंदा आपको गाड़ी सेंड करेगा वो अपना सारा ये प्रोसेस करने के, गाड़ी उठाने के, उसका ऑक्शन की मेंबरशिप है, वो एक गाड़ी पे लगभग $500 लेता है। तो ये तकरीबन पाकिस्तानी 1,41,000 बनते हैं। $500 जो है अमाउंट पाकिस्तानी रुपीज़ में ये बनती है। और उसके बाद ऑक्शन डिपोर्ट जो है वो तकरीबन 10,000 से 12,000 जो है होते हैं। हमने चलो फॉर एग्जाम्पल 12,000 लिया इसको, तो ये जो है तकरीबन 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है कि गाड़ी जब ऑक्शन से लेके पहले अगर बंदा अपने यार्ड पे छोड़ता है, अपने पार्किंग पे छोड़ता है, उसके बाद जब उसका सेंड भेजने का दिन होता है तो फिर वहाँ से वो सेंड करता है उसको पोर्ट पे, तो उसके तकरीबन ये चार्जेस हैं 22,000 पाकिस्तानी रुपीज़। शिपिंग कॉस्ट जो है तकरीबन 1.5 लाख येन है, जो पाकिस्तानी 2,87,000 रुपीज़ की बनती है। ये बड़ी गाड़ी पे ज़्यादा है, ये 660 cc है, तो इस पर लगभग ये वाली प्राइस है। गाड़ी की साइज़ के हिसाब से होता है। उसके अलावा जो टैक्स है जो पाकिस्तान में है वो है तकरीबन इस पर 10,14,728 पाकिस्तानी रुपीज़, और इसको हम जब टोटल करते हैं तो ये लगभग गाड़ी बन जाती है 31,40,939 पाकिस्तानी रुपीज़ की ये गाड़ी है। और ये उस कंडीशन में है कि जब आप मतलब आपके पास अपना ओवरसीज़ का पासपोर्ट है, आपने खुद सारी क्लियरेंस करवाई है। अगर आप एजेंट को देते हो ये काम तो फिर आपको मतलब ये है कि वो कहीं से पासपोर्ट अरेंज करेगा ऐसे बंदे का जो कहीं बाहर काम करता है, और वो फिर उसका हेडेक है। लेकिन वो तकरीबन एजेंट की फ़ी मिला के और पासपोर्ट की फ़ी मिला के लगभग 3 लाख जो है पाकिस्तानी रुपीज़ ये बन जाते हैं, अगर वो आप किसी एजेंट से करवाते हो। और अगर आप बाहर नहीं रहते तो उस केस में ये है, अगर आप ओवरसीज़ रहते हो या आपको कोई रिलेटिव ओवरसीज़ रहता है और उसको 2 साल हो गए बाहर रहते हुए, तो फिर यह है कि बाहर जॉब करते हुए या चाहे स्टडी करते हुए स्कॉलरशिप पे, जहाँ पे इसको एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है, सैलरी मिलती है, तो उसको परमिशन है वो 2 साल में गाड़ी मंगा सकता है। तो ये जो है तकरीबन फाइनल प्राइस है 31,40,000। तो इस प्राइस में जो है ये वाली गाड़ी जो हमने देखी थी, अब जिस तरह वो एक एक्सीडेंटल गाड़ी थी वो आप उठाते हो तो वो इससे तकरीबन समझे कि 10 लाख कम पड़ जाएगी। उस पर बाकी चीज़ों में चेंज नहीं आएगा, उसकी जो इनिशियल प्राइस है वो कम होगी, तो उस हिसाब से इनिशियल जो टैक्स है उसका 10% वो कम होगा। लेकिन जो गाड़ी पे जो है वो है जो टैक्स हैं जो पाकिस्तान में वो गाड़ी पे सेम ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि गाड़ी के टैक्स जो है गाड़ी के इंजन के हिसाब से हैं।
तो वो इस पर सेम ही होगा। गाड़ी 2023 का मॉडल था तो जो है इस पर टैक्स पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनिशियल प्राइस सेम है तो इनिशियल प्राइस और 10% टैक्स है उसमें डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। फर्दर किसी और गाड़ी पे जिस गाड़ी पे ज़्यादा कमेंट आएंगे लोगों के तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हाँ, जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियाँ हो गई, प्रियस हो गई या एक्वा हो गई, तो उन पे जो है इंजन बड़े हैं लेकिन फिर भी जो है उन पर टैक्स 50% जो है उस पर कम है, तो उस पर अलग से एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।